हेलो बच्चों, मैं हूं अमित सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल डॉक्टर एस एजुकेशन हब। आज मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 11 का एक टॉपिक फिजिक्स का, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इससे काफी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, एकेडमिक में मिलते हैं, सीबीएसई में मिलते हैं, प्लस आपको नीट और जेईई एग्जाम में भी मिलते हैं। अभी हम देखेंगे इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले हम सिंपल लेवल देखेंगे, फिर डिफिकल्ट लेवल देखेंगे। दो लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं हम यहाँ पे, दो लेवल के हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ mv²। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m×v। सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे क्या रिलेशन है। रिलेशन की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है हाफ mv²। अब मैं क्या करने वाला हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मास से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। मास डिवाइड बाई मास, मास डिवाइड बाई मास। तो ऊपर क्या निकला हमें, हाफ m²v²/m। तो अभी हम देख रहे हैं मोमेंटम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m²×v²। अगर हम इस मोमेंटम का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, m²×v²। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकला हमारा, ये हाफ इंटू मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में मास। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू मोमेंटम का स्क्वायर इंटू मास। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है √1/m मीन्स मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ा हुआ है भाई, हमने यहाँ पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ पे तो भाई इनवर्सली आ रहा है, बट हमने पढ़ा क्या था, डायरेक्टली पढ़ा था। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे आया। इसको कैसे करते हैं देखो। मोमेंटम का जो फॉर्मूला यहां से निकला वो क्या निकला, p² = 2 × m × काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम कितना आ गया, √2m × काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √ मास। यहां पे क्या आ रहा था मोमेंटम का फॉर्मूला भाई, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहां भी भाई, यहां तो √ प्रोपोर्शनल टू m आ रहा है, बट यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे कैसे, अभी देखते हैं। तो इस पे अभी हम क्वेश्चन, सबसे पहले हम उसमें क्वेश्चन आता है रेशियो वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पहला आता है, टू बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम but masses are in the ratio 4:1, then what will be ratio of their kinetic energy, ratio of kinetic energy। तो यहां पे हमें m1 रेशियो m2 गिवन है, कितना गिवन है, 4:1 गिवन है। लेकिन हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, क्या पढ़ा था हमने, हाफ mv²। तो हम क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 कितना आ जाएगा, m1/m2 आ जाएगा। दैट मींस यहां क्या आ गया, 4:1। मोस्टली बच्चे यही करते हैं, जो कि ये क्या है, जो कि आपका ये वाला टॉपिक रॉन्ग है। ये जो आपका सॉल्यूशन है ये रॉन्ग है। इस मेथड को हमें फॉलो नहीं करना है, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे अभी देखेंगे। अभी मैंने लास्ट सेगमेंट को बताया था काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मोमेंटम सेम है यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मोमेंटम सेम है, इक्वल मोमेंटम, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया,
पी स्क्वायर बाई 2m मीन काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2 क्या आ गया m2 अपॉन में m, दैट मीन्स 1 अपॉन में 4। तो क्या निकला यहाँ पे रिलेशन 1:4, आपका ये रिलेशन निकला 1:4। तो समझ पाए बच्चे, यहाँ पे 4:1 ना होकर के ये क्या निकल रहा है 1:4, यही कंफ्यूजन होता है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, मैंने कहा इफ टू बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम are in the ratio two body have equal kinetic energy and masses are in the ratio 16:1, then find ratio of kinetic energy, यहां भी हमें क्या लगाना है, हम बेसिकली गलतियां क्या करते हैं, गलतियां हम ये करते हैं फाइंड रेशियो ऑफ द मोमेंटम, तो यहां पे हम फिर मिस्टेक वही करते हैं, क्या करते हैं, मैं पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी, तो P1 बाई P2 कितना हो जाएगा M1 बाई M2। यहां पे रेशियो क्या किया मैंने 16:1, मीन्स हमारा आंसर हो गया 16/1। लेकिन फिर भी हमारा क्या हो गया मेथड, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ये भी सॉल्व ऐसे नहीं होगा। ये भी कैसे सॉल्व होगा, जो अभी हमने फॉर्मूला टाइप किया उससे सॉल्व होगा। जो हमने फॉर्मूला क्या टाइप किया था, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम डिपेंड करेगा आपका मास के √ के प्रोपोर्शनल, m1 बाई m2 का √ तो m1 बाई m2 कितना के बने हमें 16/1, तो कितना आ गया 4/1। तो हम क्या निकाल पाए यहाँ पे रेशियो मोमेंटम का 4:1। तो वैसे ही हमें रेशियो वाला क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है कि हमें क्या इक्वल में गिवन है। अगर मोमेंटम इक्वल है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो हम मोमेंटम का फॉर्मूला क्या अप्लाई करने वाले हैं, √ मास, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ मास। ये तो हो गया एकेडमिक का क्वेश्चन, ये हो गया सीबीएसई का क्वेश्चन जो सीबीएसई में आपको मिलता है। लेकिन जो आपकी नीट की बात करूं, मैं नीट और जेई की बात करूं, नीट और जेई में आपका परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग कट है जो आपको लगाएगा 2 से 3 मिनट, लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड में सॉल्व कर देगा, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं 30 सेकेंड में सॉल्व कर देगा। एमसीक्यू को हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन कैसे आते हैं, इफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज 20%, then what will be percentage change in kinetic energy। ठीक है, चलो यहां पे हम देखेंगे पहला मोमेंटम कितना था, P था, पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, P स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, और अब मोमेंटम कितना हो गया, पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, मीन्स 20% का मतलब हो गया यहाँ पे P प्लस
P का 20%, ये कितना आ गया, मीन्स P प्लस 0.2P, दैट मीन्स ये आ गया 1.2P। तो पहला कैटेगरी कितना था, P स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, तो बाद में कितना हो गया, K2 कितना हो गया, 2 आ गया हमारे पास 1.2P का स्क्वायर, ये कितना आ गया 1.44 P स्क्वायर। पहले कितना था, P स्क्वायर था, तो चेंज कितना आ गया, डेल्टा K कितना आ गया हमारे पास 1.44, P का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर कितना आ गया 0.44, इनटू परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इनटू 100, कितना परसेंट हो गया 44%। ये तो हो गया लॉन्ग कट। लॉन्ग कट मीन्स इसमें आपको लगभग लगा 1 मिनट, लेकिन इसको हमें शॉर्ट ट्रिक्स में देखने के लिए हम अभी देखते हैं कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो कितना परसेंट चेंज हुआ आपका मोमेंटम, 20%। 20% का मतलब आपको क्या करना है, 100 में ऐड करना है इसको, कितना हो गया, कितना आ गया 120, कितना आ गया 120। अब हमें क्या करना है, इस 120 का स्क्वायर कर देना है, ये आ गया 144,000, 100 से डिवाइड कर दो भाई, कितना आ गया 144, कितना चेंज आ गया 44, पहले कितना था 100 था, तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया 44%। यहां भी निकला परसेंटेज 44%, यहां भी निकला 44%। तो शॉर्ट ट्रिक समझ में आया आपको सबको, यस। अभी हम इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, इफ मोमेंटम चेंज बाय 100%, then percentage change in काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या करना है, पहले कितना था मोमेंटम, P था या 100 था, पहले कितना था स्टार्टिंग में 100 था, कितना चेंज हो गया, कितना हो गया 200, तो कैटेगरी कितना हो गया, कैटेगरी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P स्क्वायर, 200 का स्क्वायर कर दो भाई, कितना आ गया 400 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 कर दो, कितना आ गया 400। तो चेंज कितना आ गया, पहले कितना था 100, चेंज कितना हो गया 400 माइनस 100, कितना परसेंट आ गया 300%। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है 300% से चेंज हो गई। यस, समझ में आया बच्चों आपको। तो मात्र हमने 20 सेकंड में सॉल्व किया इसको। एक क्वेश्चन और मैं यहां पे दे रहा हूं, इफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज 10%, then what will be percentage change in काइनेटिक एनर्जी। ये भी देखते हैं, पहले कितना था भाई मोमेंटम 100 था, फिर कितना हो गया 110 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना आ गया, मैंने क्या बताया, सिंपल इस P स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, 110 का स्क्वायर, ये आ गया 121 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया 121। पहले कितना था 100, कितना चेंज हो गया 21%, तो कितना परसेंटेज चेंज आ गया हमारा यहाँ पे, परसेंटेज चेंज आ गया 121 माइनस 100, दैट मीन्स 21%। आप इजीली निकाल पा रहे हैं इसे, मात्र 20 to 30 सेकेंड में आप इस परसेंटेज चेंज को ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि नीट और जेईई के एग्जाम में मिलते हैं। जैसे आपने अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज आएगा, अब उल्टा हम बात कर रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में कितना फर्क आएगा, ये देखते हैं। नेक्स्ट, अगर मैंने इसी को कहा, इफ काइनेटिक एनर्जी
change by 44%, then percentage change in मोमेंटम कितना होगा। ये देखते हैं पहले कितना था काइनेटिक एनर्जी हमारा, पहले कितना था, पहले था काइनेटिक एनर्जी मान लिया हमने 100, अब कितना हो गया 44% मीन्स 144 हो गया। तो फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, अंडर रूट 144, यही है मोमेंटम का फॉर्मूला। अंडर रूट क्या था हमारे पास, अंडर रूट के ही था, तो के को अगर मैं अंडर रूट निकालता 144 तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12, ये कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 में मैं क्या करूंगा, एक जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 माना है मैंने, 12 आया हुआ है, तो डेल्टा कितना चेंज आ गया, डेल्टा पी कितना आ गया 120 माइनस 100, कितना परसेंट आ गया 20% आ गया। आया समझ में आपको। मींस अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 44% इंक्रीज कर रहा हूं तो हमारा मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है 20% चेंज हो रहा है। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, देता हूं, इफ काइनेटिक एनर्जी चेंज बाय 300%, then what will be percentage change in momentum। क्या करना हमें, पहले कितना था काइनेटिक एनर्जी 100 था, अब कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी 100 प्लस 300 कितना हो गया 400 हो गया। तो फॉर्मूला क्या था, P इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या किया 400 का स्क्वायर रूट निकाला, कितना हो गया 20। मैंने क्या कहा था इसमें, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 200। तो भाई पहले कितना था, पहले कितना था मोमेंटम 100 था, अब कितना हो गया 200, तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया, परसेंटेज चेंज आपका आ गया 200 माइनस 100, मीन्स यहाँ पे चेंज आ गया 100%। तो आप देख पा रहे हैं इजिली हम विद इन 20 सेकेंड या 30 सेकेंड ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत से ट्रिक्स मिलने वाली है आपको इस ऐप के ऊपर। ऐसे ट्रिक्स देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हम बहुत सारे बच्चों को ऐसे ट्रिक पहुंचा पाए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।